माँ जी वे नहीं जाने के, उन्होंने तो मना कर दिया पेपर दिलवाने को। क्यों, क्या कह रहा था विक्की? ये कह रहे थे मुझे छुट्टी न मिलने की ऑफिस से, मुझे बहुत काम है। यूँ कह देती काम तो रोज ही होवे, पेपर भी तो जरूरी है। माँ जी वे मानने को तैयार ना बिल्कुल भी। तो यूँ बता बेटा, अब क्या करे? माँ जी आप पिताजी से बात करके देख लो, अगर वो चले जाए मेरे साथ। ठीक है बेटा, तेरे पिताजी से पूछ लूंगी एक बार, जब तू कह रही तो। ठीक है माँ जी, आप मुझे पिताजी से बात करके बता देना। वो तो मैं कर लूंगी तेरे पिताजी से बात, पर तेरा पेपर है कद का? माँ जी पेपर तो 1 हफ्ते बाद है। बेटा तू चिंता न मन है, मैं तेरे पिताजी से जरूर बात कर लूंगी। ठीक है माँ जी, आप मुझे ना पिताजी से बात करके मॉर्निंग में बता देना। ठीक है पिताजी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो रिया से बोल दियो, वो दे देगी। ठीक है बेटा, अगर इस चीज की जरूरत पड़ेगी तो बता देंगे बहू से। बेटा विक्की मेरी भी एक बात सुन ले। हाँ बताओ। बेटा जब रिया तुझे किताब लाने को कह रही, तू ला के क्यों न देता? माँ मेरे बस की ना उसके इतने खर्चे उठने। उससे कितनी बार कह रखी है कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, तुझे कोई जरूरत ना है पढ़ने लिखने की। ना बेटा, ये तो तेरी गलत बात है। पढ़ लिख लेगी तो कुछ बन जाओगी। पापा तुम भी कैसी बात कर रहे हो, पढ़ लिख के बड़ी वो अफसर लगेगी। ना बेटा ऐसी बात न बोले, जिस दिन वो लग गई ना तू भी याद ही रखेगा। बेटा जब तन्ने उसे कही थी अब शादी के बाद पढ़ लिए, अब क्या दिक्कत हुई? पापा मेरी इतनी सैलरी ना है, इतने दिन से कोचिंग कर रही है, अभी तक तो कुछ बनी ना। आधी सैलरी तो उसकी कोचिंग में ही चली जा। तो बेटा इतनी बात तो तू हमें बता सका था, इतना काम तो हम भी कर देते। अब तो बता दी, अब मंगवा दियो। ठीक है बेटा, हम अपने आप मंगवा देंगे उसकी किताब, तू चला जा, तू क्यों लेट होवे? ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। हाँ अब तक तो मन ने मंगवाई, अब लो तो कुछ बनी ना, और जब बन जाएगी मुझे बता दियो। मुझे पूरा यकीन है जी अपनी बहू पे, एक ना एक दिन वो हमारा नाम रोशन जरूर करेगी। यूँ बात इसकी समझ में अभी नहीं आने की, आ जाओगी धीरे धीरे। सही कह रहे जी आप। पिताजी प्रणाम। खुश रहो। माँ जी प्रणाम। माँ पिताजी मैं कोचिंग जा रही हूँ, और हाँ माँ जी मैंने खाना बना के रख दिया है, आप भी खा लेना और पिताजी को भी दे देना। ठीक है बेटा, दे दूँ। बेटा रुक, अपनी किताबों के नाम लिख के दे दे हमें, हम मंगा देंगे। ठीक है पिताजी। ठीक है माँ जी, अब मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा। मैं बाजार जा रहा हूँ, बहू की किताब लेना है, खाना आके खाऊंगा। ठीक है जी, जाओ। अरे सुनीता कहाँ गई? हाँ जी बताओ। ले, ये बहू की किताब लाया हूँ बाजार से, इन्हें अंदर रख दे। और बहुत तेज भूख लग रही, खाना लिया। ठीक है जी, लाऊं मैं। लो जी खाओ। सुनीता तन्ने रोटी खा ली ना? हाँ जी मैंने तो खा ली, आप खाओ। ठीक है। खाना खा के एक काम करियो जी, वो थारा यार सुरेश आया था, क्यों कह रहा था बहुत जरूरी काम है, उससे मिल आइयो जाके। अरे मैं ना मिलता हूँ ससुरे से, बहू के खिलाफ रोज भड़काया जा। अब कोचिंग में भेजना ठीक ना, माहौल खराब चल रहा। तो धमका देते उसे कि हमारी वहाँ बहू ना है, बेटी है, और जो हमारा जीमा होगा हम तो वो करवाएंगे। अरे कितनी बार कह ली, लगती ना ससुरे के, बेया है। अगर थारे तो ना मानता हूँ, मैं कह के आऊंगे, फिर देखियो तो मैं एक बार भी कह दे तो। यूं ही तो बात है, दुनिया की समझ में नहीं आता। बहू बेटी को पढ़ाना चाहिए, जब तो नाम रोशन करेंगी। दुनिया को ना समझना तो विक्की को भी पड़ेगा। क्यों, अब क्या बात होगी? रिया अपना कोई पेपर बता रही थी कि मेरा पेपर है, और विक्की नु कह रहा मुझे ना ऑफिस से छुट्टी मिलती, मेरा ना टेम है। तो वो बेचारी उदास सी होकर नु कह रही पिताजी को भेज दियो, वो दुआ देंगे मेरा पेपर। तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है? कद का उसका पेपर, मैं चला जाऊंगा। यूँ कह रही थी 1 हफ्ते बाद है मेरा पेपर। तो कह दिए बहू से मन लगा के पढ़े, परेशान ना होवे।
क्या हुआ, हो गई पढ़ाई पूरी? हाँ हो गई। बन गई मास्टर नहीं? आप ना ऐसे ताने मत मारा करो। क्यों ना मारूं, थोड़ा पैसा खराब ना कर रखा तेरे पेपरों के पीछे। कोई नहीं जी, एक दिन सब वसूल हो जाएगा। पर वो दिन आएगा कब? बस आने वाला ही है जी। आप फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। हाँ भाई विक्की, तुझे क्या दिक्कत है बहू गैल जाने में? पापा मेरे बस की ना है बेफालतू का काम करने। अरे बेटा बेफालतू के ना, वो किल्ली जावेगी के पेपर देन। मैं कद कह रहा हूँ सजाने को, टाल मारेगी। टाल क्यों मारेगी, इतनी मेहनत कर रही वह पेपर देने के लिए हो। और तू ना जाओगा ना, मैं जाऊंगा बहू की गैल, मैंने कह दी बहू से। हाँ तो चले जाओ, मना कौन कर रहा है, पर जाना तो आज ही है। हाँ हाँ पता है, आज ही जाना, पर नाक न मारे। इसमें नाक मारने की कौन सी बात है, हमेशा बताने का फर्ज था, इसने मना कर दी। हमें तो जाना ही पड़ेगा, हम भी तो उसके कुछ लगते होंगे। हाँ हाँ तो चले जाओ फिर, मैंने कद मना करिए। और हाँ, जब वो कलेक्टर लग जाना तो मुझे फोन कर दियो, गांव के बाहर मिलूंगा ढोल वालों को लेकर। विक्की तू तो बहुत बोलना सीख गया, एक बार उसे कुछ बन तो जान दे, फिर तू ही फिरेगा उसके आगे पीछे ढोल बजाता। मैं ना फिरूंगा, वही फिरेगी मुझे छोड़ के। बेटा वो तो टाइम बताओगा के होगा के नहीं, पर कभी किसी को बड़ा बोल नहीं बोलना चाहता। अरे तू इसकी गैल मुंह ना मारे, बहू से कह तैयार हो जाओगी, बस का टाइम हो रहा। बना लो उसे कलेक्टर। रिया बेटा, ए आजा, तावली से तेरे पिताजी बाहर देख रहे। आई माँ जी। पिताजी चलो, मैंने पैकिंग कर लिया, आपके कपड़े भी रख लिए और अपने भी। ठीक है, यू बैग मुझे दे दे और जल्दी कर, बहुत लेट हो रहे, बहुत दूर जाना। ठीक है पिताजी। जीत रो बेटी, और बढ़िया ढाल पेपर दे के आइए, बहुत लोग खिलाफ हो रहे तेरे पेपर देने के, और कोशिश करिए पास ही हो जा। ठीक है माँ जी। ठीक है बेटा। चलो। ले बेटा बैग, और अंदर जाकर आराम कर ले, थक गई होगी। ठीक है पिताजी। और मैं तेरी माँ से बता दूं, अब तेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। सुनीता, अरे कहाँ गई, बाहर तो आ, तुझे एक खुशखबरी देनी। हाँ जी बताओ, ऐसी क्या बात होगी। रिया यूं कह रही है उसका पेपर बहुत बढ़िया गया। ये तो बहुत अच्छी बात है जी, भगवान करे बस वह पास हो जा। पास ना, कुछ बन के दिखाओगी, तू देखती रही है। मैं के फिर तो पूरा गांव गुआन देखेगा, और उस विक्की की भी आंख से खुल जाएगी, हमने बहू को पढ़ा के बुरा करा या भला करा। मैं भी तो इसी दिन की बात देख रहा हूँ, जो लोग उसे कोचिंग में जाने को मना करे थे, उनके मुंह पे तमाचा सा लग जाएगा जब वो कामयाब हो जाओगी। हाँ जी सही कह रहे हैं आप। और वो थारा दोस्त है ना जो रमेश, वो तो मर ही जाएगा बिल्कुल जब हमारी बहू कामयाब होगी। वो ना, देखिए कितने लोग मरेंगे। माँ, पिताजी, माँ, कहाँ हो आप लोग, जल्दी आओ। क्या बात है बेटा, आज तो बड़ी खुश नजर आ रही है। हाँ पिताजी, खुशी की तो बात ही है। फिर जल्दी बता बेटा, देर क्यों कर रही। वो माँ जी मेरा ना। हाँ क्या तेरा बेटा, जल्दी बता, घबरा से क्यों रही। माँ पिताजी, मैं ना इनकम टैक्स ऑफिसर बन गई। अच्छा बेटा, ये तो बहुत अच्छा हुआ, हे भगवान तूने हमारी सुन ली। भाई वाह, तन्ने हमारा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। हाँ पिताजी, ये सब ना आपके आशीर्वाद का नतीजा है। सुनीता, अब उसे अपने सपूत को बुला के तो बता। ठीक है जी, अभी बुला रही हूँ। बेटा विक्की कहाँ है। माँ जी वो अंदर आराम कर रहे हैं। विक्की, ओ विक्की। क्या होगा, क्यों खड़दू तार रखा है? खड़दू बता रहा, पता बहू ने क्या करा। अरे अब क्या कर दिया तुमने? दांत ना बिचे ना तो थप्पड़ मारूंगी, उल्टा ही सोचेगा हमेशा। तुझे पता है के बनेगी। के बन गई? हमारी रिया बहुत बड़ी अफसर बन गई। क्या?
यूं तो यूं ही बताओगी के बनी। वो जी मैं ना इनकम टैक्स ऑफिसर बन गई। इन आंखों को बंद कर ले ना तो बाहर निकल जाएगी। सच रिया? हाँ जी देखो। ये तो बहुत खुशी की बात है। सच में मैं ही गलत था जो तुम्हारी पढ़ाई के खिलाफ था। नहीं जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मेरी ही गलती थी। आपने भी तो बहुत सारे एग्जाम दिलवाए थे, लेकिन मैं पास ही नहीं हो पाई। कोई बात ना बेटी, अब तो पास होगी, तेरी मेहनत रंग लाई। अब बता विक्की, तेरा क्या कहना? मैंने तो अपनी गलती मान ली, अब इससे ज्यादा और क्या करूं। और हाँ दोस्तों, बहू बेटी में कोई फर्क न समझे, पढ़ाए लिखाएं और काबिल बनाएं।